तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 क्लासेस दे दी हैं। और अगर जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लोग यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। देखिए आ गया है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और पूरी प्लेलिस्ट जल्दी से देख डालिए। उसके बाद में यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और आज हम 9.3 कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहले हम 2 करेंगे, फिर 4, फिर 10, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं इस तरीके से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस तरीके क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, व्यापक इसका हल निकालना है। ठीक, x वेरिएबल वाले एक तरफ करेंगे और y वेरिएबल वाले एक तरफ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें, देखिए x इसके अंदर है और x इन दोनों के अंदर है, तो हम x को इधर की तरफ ले जाएंगे और y इसमें कुछ है नहीं तो y को हम यहीं रोकेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जरा देखिए, dy मैंने यहीं रोका इज इक्वल टू dx को मैं इधर ले गया तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में हम लिखेंगे समाकलन करने पर। हम यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं। समाकलन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। तो यहाँ तो आ जाएगा y आपका, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब इस तरीके से एक फॉर्म होती है तो हम इसमें cos 2a का फॉर्मूला खोलते हैं। जैसे cos 2a का हमारे पास में 3 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 के 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तीनों लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना इनको। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और नेक्स्ट है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमारे पास में ये 3 फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला खोलना है जिससे कि 1 कट सके। ठीक, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला खोल रहे हैं। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक, अपॉन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला खोलना है जिससे 1 कट सके, तो हम पहला वाला खोलेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2a है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो वो 2 जो है यहाँ पर देखिए मैंने a लिख दिया है, यहाँ पर आएगा x, तो ये इतना मैंने काट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x अपॉन 2 और यहाँ भी आ जाएगा x अपॉन 2, इस तरीके से आएगा। ठीक, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे चल रहा था dx, यहाँ भी चल रहा है dx। तो यहाँ पर हमारे पास आया y इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास में यहाँ क्या बच रहा है, tan स्क्वायर x बाई 2। अब आप कहेंगे 10 क्यों बचा, अरे भाई साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, स्क्वायर है दोनों पे तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 10 को इधर ले जाऊँ और 1 को मैं अगर इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करने वाला हूँ। ठीक, तो इस जगह पर रख देंगे हम ये वाली वैल्यू को, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 10 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इस तरीके से, और ये आ गया dx। अंदर इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 x बाई 2, बट अपॉन में 1 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में आ जाता है, और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है y, तो इसका 2 पहुँचेगा ऊपर, तो कुल मिला के हमारे पास बचा y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x। आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, और आप चाहें तो x और y वेरिएबल एक साइड कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से कि x को भी इधर ले जाइए, तो x प्लस
y इज इक्वल टू 2 tan x/2 इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। तो ये आंसर भी आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे ही इंटीग्रेशन हमारा ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर c ऐड ज़रूर होगा, तो यहाँ पर भी c ऐड कर लीजिए और यहाँ पर भी c ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होगा। आप इसको पूरा अगर क्वेश्चन को देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने पूरा कर दिया है आपका, इधर देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें y वाला वेरिएबल है, तो ये पूरा y का फंक्शन है। तो हम इसे अपॉन में लेकर जाएंगे और dx को हम ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक। तो इसे हम कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 1 अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया dy और इधर आपका चला गया dx, ठीक। इतना करने के बाद हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। तो ये आ गया जी। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो नोट में आपके लिए मैं दे रहा हूँ एक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला है कुछ ये कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन √a² माइनस x², जो dx होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए आप, a की जगह पर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं किस तरीके से, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इसे मॉडिफाई कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन √ इसे लिखेंगे a², इसे लिखेंगे 2² माइनस ये तो y² है ही और ये आ गया dy इज इक्वल टू इसका हो जाएगा x, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला बिल्कुल इसी की तरह बन गया है। तो हम a की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स और x की जगह पर है y और a की जगह पर है 2, ये हो गया और बराबर x और प्लस c। तो अगर मैं इस साइन को इधर लेकर जाता हूँ तो ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन x प्लस c। और अगर मैं 2 को भी इधर ले जाऊँ तो y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 2 साइन x प्लस c। लो जी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी बुक से मिलाते रहिएगा और ये हो गया dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इस y को इधर ले जाना। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ बचेगा dy ओवर dx, तो y इधर चला गया तो 1 माइनस y बचा, ठीक। अब ये पूरा फंक्शन y का कहलाएगा, तो इसे अपॉन में लेके आएंगे और dx को हम इधर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा dy, फंक्शन को हम नीचे ले आए 1/y इस तरीके से और dx को हम इस तरीके से ले गए, इसे स्थानांतरण कर दिया। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं तो सिंपली ये साइन आ जाएगा इस तरह से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये आ गया आपका dx, ठीक। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1/x इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसे मन में x मान लीजिए आप, तो ये बन जाएगा log x यानी कि 1 माइनस वाई। बट अपॉन में वो चीज़ लिखते हैं जो x की या वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ -1 है तो -1 में लिख दूंगा। यहाँ पर हो जाएगा x और फिर log c, तो हमने log c जोड़ दिया है। तो इसके बाद ये माइनस ऊपर चला गया तो ये आ गया log और ये आ गया 1 माइनस वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस log c को भी इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये माइनस के log c इज इक्वल टू क्या बचा x, ठीक। उसके बाद में अब इन दोनों को देखिए माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस वाई प्लस log c इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n जो होता है वो log m इंटू n के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रखना, मतलब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो log उसको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस माइनस को हम इधर भेज रहे हैं। तो यहाँ बन जाएगा log 1 माइनस वाई इंटू सी, ठीक। और यहाँ पर बन गया ये माइनस का x।
तो अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस लॉग को मैं इधर लेकर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये ई की पावर बन जाएगा और ये पूरा पावर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और मैं सी को भी अपॉन में ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, इस तरीके से। तो वाई को मैं इधर ले आता हूँ और इस पूरे फंक्शन को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए जल्दी से और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसे उतार लेते हैं। तो उतारने के लिए चौथा क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोगों को वेरिएबल को एक तरफ करना होगा, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इसको ले जाते हैं हम इस साइड, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x टेन वाई डी एक्स, और ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से छांट लो भैया। तो इधर x वाला है, इधर x वाला है, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम इसे इधर लेकर जाएंगे। और इधर बरादरी से अलग कौन है, ये वाला बरादरी से अलग है, इसे हम इधर लेकर आएंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपॉन में आ जाएगा आपका टेन एक्स। इधर क्या बचा, माइनस सेक स्क्वायर वाई, यहाँ है डी वाई और अपॉन में आ जाएगा आपका टेन वाई। आई होप आपके क्लियर हो गई होगी बात। अब उसके बाद में कुछ नहीं, जैसी वेरिएबल सेपरेबल लग जाता है आपके में, मतलब वेरिएबल एक साइड में हो जाते हैं सारे, तो हम लिखते हैं समाकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, ठीक है। तो रखो जी यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स और ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और ये हो जाएगा आपका डी वाई, ठीक। अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं टेन एक्स को लेट कर लूँगा तो उसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, देखिए इस वाले फंक्शन का मैं इधर लेट करूँगा और इस वाले फंक्शन का मैं इधर लेट करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट टेन एक्स इज इक्वल टू यू मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ठीक। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी आप क्या बनेंगे, टेन वाई इज इक्वल टू, चलो टी मान लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई, वाई का डी वाई और यहाँ पर बन जाएगा डी टी, ठीक। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पर रख लेते हैं वैल्यू को। तो देखिए इस पूरे की जगह पर क्या आया है हमारे पास में, तो यह जाएगा डी यू अपॉन इसकी पूरे की जगह माना हमने यू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह पर देखिए हमने क्या माना है यहाँ पर डी टी, या गया डी टी और नीचे वाले फंक्शन को माना हमने t। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा आपका माइनस के log t प्लस log c। तो आप इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा हमारा log u प्लस log t इज इक्वल टू log c। अब u और t की जगह पे जो जो वैल्यू थी वो आप रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए u की जगह पर हमने ये माना है और t की जगह पर हमने ये माना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रखने वाला हूँ log, इसकी जगह माना था हमने 10x और log इसकी जगह माना था मैंने 10y और log c ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक। उसके बाद में हम जानते हैं दो चीज़ें प्लस में तभी होती हैं जब उनको मल्टीप्लाई में लिखा जाए, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। यहाँ log से log कैंसिल हो जाएगा, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे एक बार देख लीजिए आप। तो ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, साथ की। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए मुझे, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये है 5th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार उतार लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि आप किसी फंक्शन को इधर की तरफ को ले जाइए, ठीक। तो मैं इस वाले फंक्शन को यहीं रख रहा हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई,
और इस फंक्शन को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये बन गया डी एक्स। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, सबके अंदर तो एक्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक्स इसे इधर लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा डी वाई, और ये बचा ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया आपका dx। तो ये बन गया हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे करे होंगे, मैं जानता हूं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, पर अब यहाँ पर सिंपली आप समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन के लिए यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, और ये आ गया आपका dx। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ लेट करना है, तो लेट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ। लेट क्या कर रहे हैं हम, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने टी मान लिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स का जब करोगे तो -1, और इस पूरे का हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इस पूरे का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो हमने ऊपर वाले का फंक्शन देखिए ऐसे ही लग रहा है जैसे ये आ गया बिल्कुल, और इसकी जगह हम dt लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसे ऐसे लिखिए आप, इंटीग्रेशन ऊपर बन जाएगा आपका dt और नीचे बन जाएगा आपका t, और यहाँ पर आपका समाकलन हो जाता है, ये तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। बस सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है, तो वैल्यू लगा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग, और भैया t की वैल्यू हमने क्या मानी थी जरा देख लेते हैं, ये है आपकी t की वैल्यू, तो ये लगा देंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और ये आपका क्या बन गया यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही छोटा सा आंसर था, तो जल्दी से इसको आप एक बार देख लीजिए, ये है इसका पूरा आंसर। तो बच्चों इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो देखिए ये है हमारे पास में 6 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर है x, इसके अंदर है y, तो y वाले को हम एक तरफ कर लेंगे, x वाले को एक तरफ, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, इसे नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे लिख लेंगे हम dx, क्लियर। अब यहाँ से फिर वही लाइन, बाय इंटीग्रेटिंग dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx। ठीक, उसके बाद में यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसमें अलग अलग करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा x, और जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है। तो इस तरीके से आप छोटा सा क्वेश्चन था करके आ सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है आपका, तो इस फंक्शन को इधर ले जाइए log y, और ये आपका dx ऐसे ही रहेगा, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस x dy। अब देखें ध्यान से आप, इन दोनों फंक्शंस के अंदर, इन वाले दोनों फंक्शन के अंदर y है और इस फंक्शन के अंदर x है, तो आप इसे इधर लेकर आइए और इन दोनों को इधर लेकर जाइए। तो dx के अपॉन में आ जाएगा x, और dy के अपॉन में आ जाएगा y log y, ठीक। उसके बाद में फिर लाइन आएगी बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन y log y, ठीक। अब आपको पता है इसके अंदर क्या करना है, इसको आप t मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं लेट करूँगा, log y इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो बन जाएगा 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू dt, जो कि रखा हुआ है हमारा ये। तो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या कि 1 अपॉन x का तो हो जाएगा आपका log x, ठीक। मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा पूरा आपका dt, और ये हो गया आपका t, सारी वैल्यू रखने के बाद इसे आप इधर ले आइए, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस, इसे हम लिख सकते हैं log t प्लस log c आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक काम करिए, ये माइनस में है तो इसे आप इधर ले जाइए, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका log x प्लस log c, ठीक है। उसके बाद मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये log t हो जाएगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा log x इंटू c, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका log t, तो यहाँ पर log से log तो कैंसिल हो जाएगा, तो x c और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी जरा देखिए, क्या मानी है t की वैल्यू log y, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे
लॉग वाई। तो ये देखिए हमारे पास में, चाहे तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, लॉग आप इधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी हो जाएगा। इसे ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारे दोनों ही आंसर सही हैं। तो ये है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है ये 8th क्वेश्चन और अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए। ये y है, ये x है, तो y को हम इधर लेकर आएंगे और x को हम इधर लेकर जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, dy तो ऐसे रख रहे हैं और इसे अपॉन में लेकर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका y की पावर 5 और यहाँ पर dx ऊपर की तरफ चला गया है और ये अपॉन में आ जाएगा और x की पावर 5। तो इसे कुल मिला के इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब हमारे दोनों वेरिएबल एक साइड हो जाते हैं तो हम क्या लाइन लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ पे dy अपॉन y की पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 5। इन पावर्स को आप ऊपर ले जाइए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया -5। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत है। अगर आपने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर रखा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम जानते हैं इंटीग्रेशन में x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला यानी कि y -5+1 अपॉन -5+1। यहाँ पर आ जाइए, x की पावर -5+1 अपॉन -5+1 प्लस c जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप y की पावर -4 अपॉन -4। यहाँ पर आ जाइए, x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। तो इसके नीचे 1 रखिए, इसका ले लीजिए एलसीएम -4 और ये बन जाएगा x की पावर -4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है ये y की पावर -4 और यहाँ बचता है ये इज इक्वल टू x की पावर -4 और माइनस के 4c। तो इस तरीके से बचता है। तो अब ये हमारा आंसर आने वाला है। इसे आप सिंपली इधर ले आइए, y -4 माइनस x की पावर -4 इज इक्वल टू -4c। आप इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, मैं इसे c1 कह देता हूँ। तो y की पावर -4 माइनस x की पावर -4 इज इक्वल टू c1। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख देंगे वेयर c1 इज इक्वल टू -4c। बस ये हो गया आंसर। तो जल्दी से देख लीजिए। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए इनवर्स का फंक्शन है और इसमें x वाला फंक्शन है। तो हम x वाले को एक तरफ करेंगे यानी कि dx को हम इधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे dy आ जाएगा और साइन इनवर्स x और इंटू dx। इस तरीके के क्वेश्चन आपको टिक मार्क में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ बाई लगा लेना, बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू dx। ठीक, तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से तो y आ जाएगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पे आपको पता होगा साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है जबकि डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अंदर जरूर करे होंगे जिसमें हम फर्स्ट इंटू सेकेंड मानते थे इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक, तो हम यहाँ करेंगे, एक मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको कि u इंटू वी डी एक्स, इस तरीके का हमारा फॉर्मूला था। एक को फर्स्ट मानते थे, एक को सेकेंड मांगते थे। तो यहाँ पर क्या बनता था हमारा, बताइए। देखिए फर्स्ट ऐसे ही लिखते थे, इंटीग्रेशन सेकंड, फिर dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर d अपॉन dx जिसे हम फर्स्ट मानते हैं यानी कि u, और फिर इंटीग्रेशन v dx और फिर पूरे का dx। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, और उसके बाद में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख लेता हूँ और ये अब देखिए dx। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हम इंटीग्रेशन उसका करते हैं जिसका हमें पता होता है। तो यहाँ पर हमें पता किसका है, 1 का पता होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता। तो इसे मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ मैं। और अब देखिए फर्स्ट ऐसे ही यानी कि साइन इनवर्स x ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पर ये वाला यहाँ तक आ गए हम, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर d अपॉन dx। उसके बाद क्या है, u कौन सा फंक्शन है हमारा, फर्स्ट यानी कि साइन इनवर्स x। तो ये आ गया साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन क्या है 1 dx और फिर पूरे का dx। तो ये हमारा पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर y तो यही चलता रहेगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर अब बताइए मुझे 1 का क्या होता है, x होगा। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाइए। डिफरेंशिएशन हमें पता होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इसका x होता है और पूरे का dx। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, तो इस x को मैं पहले लिख लेता हूँ, x साइन इनवर्स x माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बन गया आपका x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर हमें लेट करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे लेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपके लिए। तो लेट क्या है, लेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए t, यानी कि इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, x का होगा dx और ये आ गया आपका dt। हमें चाहिए वैल्यू x और dx की, तो x dx की वैल्यू रखेंगे, -2 को इधर लेके जाएंगे तो dx और x dx की वैल्यू आ जाएगी dt माइनस के 2। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुटअप करो, ये तो कोई मतलब नहीं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, इसे भी ऐसी छोड़िए। उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन की जगह पर आ जाएगा, देखिए dt अपॉन -2, ठीक। और इस फंक्शन की जगह आ गया है अंडर रूट t, ठीक है। तो पूरा फंक्शन हमारा ये हो गया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की देरी है हमें, इसे ही छोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 आ गया बाहर, और t को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 1/2 माइनस में हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर बना dt, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो t की पावर यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, -½ प्लस 1 -½ प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे, ठीक। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स प्लस 1/2, यहाँ पे t की पावर आप देखेंगे एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, यहाँ भी एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, प्लस c। ये वाला जो 2 है ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बना y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 2/2, ये बचा अंडर रूट t प्लस c। अब एक बात बताइए मुझे, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और t की जो वैल्यू हमने मानी थी वो हम पुटअप करेंगे वापस से, ये वाली, ठीक। तो लगा रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लंबा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो मैं आपके लिए काम करता हूँ, यहाँ से लेकर के इतने को मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप आराम से समझ लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ये निकल कर आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही पेज में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है 10वां क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, तो वही हमारा पुराना फंडा है, एक्स वाले को एक तरफ करिए, वाई वाले को एक तरफ करिए। तो देखिए इसमें ये वाई वाले फंक्शन है लेकिन इसमें एक्स वाला आ रहा है, और ये वाले एक्स वाले फंक्शन है लेकिन इसके अंदर वाई वाला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इन्हें इस वाले फंक्शन को आप इधर ले जाइए। तो e की पावर x tan, इसे हम इधर ले गए तो ये बन जाएगा -1 माइनस e की पावर x, और ये बन गया sec स्क्वायर y, और ये बन गया dy। अब एक बात बताइए, ये बरादरी से अलग है और इधर ये वाला बरादरी से अलग है, तो इसे इधर लेकर आइए, इसे इधर लेकर आइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि e की पावर x dx और अपॉन 1 माइनस e की पावर x, ये आ गया। और इधर वाले फंक्शन में हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन ये वाला माइनस ये रहा, और यहाँ से 10 अपॉन में आ जाएगा। तो ये देखिए इतना क्वेश्चन आ गया है, तो बस बहुत आसान हो गया है। उसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, ठीक। तो अब एक बात बताओ मुझे, इसे हम t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू टी। तो जरा देखिए 0 हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x का dx बराबर dt। तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस के dt, ये आ गया। अब इधर आप इसे लेट मान लीजिए, तो लेट यहाँ पर tan y को हम मान लेंगे, चलो u मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा sec स्क्वायर y, और y का हो जाएगा dy इज इक्वल टू ये क्या बन गया du। तो दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। तो अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए, किसी को बताना मत। तो यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन का निशान लगा लो आप, e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ पे भी लगा लो माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, ठीक। अब लगाओ वैल्यू सारी। तो देखो इसे इधर क्या माना है, हमने माना है t, तो हम इसे t लगाएंगे। तो और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा dt, वो भी माइनस के साथ, और यहाँ पर आ गया है आपका t, क्लियर। यहाँ पर आ जाओ, माइनस तो चलो मैंने बाहर ले लिया, sec स्क्वायर t की जगह पर देखिए क्या आ जाएगा, du नहीं आ जाएगा, और इसकी जगह माना हमने u, माइनस से माइनस तो काट ही दो कम से कम यार। उसके बाद में क्या बचा, जरा ध्यान से आप खुद ही देखो क्या बचा, log t ना बचा ये, और ये वाला क्या बचा, log u ना बचा, और प्लस log हम यहाँ पे c लगा देंगे। तो इसके बाद बस आपको t की वैल्यू और u की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिए ये वाली मानी है,
तो लगा दो भैया, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस ई की पावर x, और यहाँ पर हमने लगाई थी log u की जगह पे क्या लगाया था, ज़रा देख लेते हैं एक बार, u की जगह 10y, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10y प्लस log c। अब एक बात बताओ, हम चाहें तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए, हमें पता तो नहीं होगा पेपर के अंदर कि हमें आंसर किस तरीके से लेकर आना है। अगर सिद्ध करने वाले सवाल हों तब तो अच्छा भी है, तो पता चले हमें क्या करना है, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको इन दोनों के साथ लॉग लेना है या इन दोनों के साथ लेना है। तो हम जैसे कि सिंप्लीफाई करते हैं बस वैसे ही कर रहे हैं, सिंपली 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू, मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ लॉग 10y इंटू सी हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा, यहाँ लॉग से लॉग कैंसिल हो गया आपका, तो 1 माइनस ई की पावर x, यहाँ बचा 10y इंटू सी। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सी को आप इधर ले जाइए, तो 10y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x अपॉन सी। लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। तो जल्दी से इसको फोटो आप खींच लो। थोड़ा अगर छोटा आपको लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मैं उठा करके यहाँ रख देता हूँ या यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए, आपका एक ही पेज में आ जाना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको लगी होगी अच्छी, यूज़फुल, कुछ आपको सवाल इसके अंदर समझ में आए होंगे। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी हमारे 118 सब्सक्राइबर हैं और आप जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करें, लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे लगा दिया करें या कहीं पर भी बच्चों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे पास सिर्फ आप लोगों का ही सपोर्ट है और किसी का सपोर्ट नहीं है। मैंने अभी चैनल ओपन किया है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और हम लोग विस्फोट करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैंने जो क्लासेस दी हैं मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। और अगर इंटर में आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ दे रखी है, इसे कर लीजिए और बीच में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।